नमस्कार दोस्तों, ये नोटिफिकेशन रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के द्वारा आया है, जिसमें आईटीआई अप्रेंटिस के लिए रेलवे में जो जगह निकली है उसके बारे में दिया गया है। कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे और कितनी वैकेंसियां हैं और ट्रेड वाइज हर वैकेंसी और एलिजिबिलिटी क्या है उसके बारे में इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इसमें हम जानने वाले हैं कि रेलवे में आईटीआई के लिए किस स्टेट के लिए कितना वैकेंसी है और इसके लिए पात्रता क्या होगी। तो आइए शुरू करते हैं। इस फॉर्म का जो भरने का तिथि है, जो डेट है, वो 2/8/2021 से चालू होगा और 1/9/2021 तक चलेगा। इसमें इम्पोर्टेंट कुछ दिया गया है कि आप पहले फॉर्म को अच्छे से पढ़ें और उसके बाद इस फॉर्म को अच्छी तरह से भरें। ये जो वैकेंसी है वो नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे प्रयागराज के रेलवे बोर्ड से है। इसमें टोटल 1664 वैकेंसियाँ हैं जो कि अलग अलग ट्रेड के लिए दी गई हैं। अगला पॉइंट है, इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन दिया गया है और इसका पहला क्राइटेरिया क्या है, एज क्राइटेरिया, जो कि 1/9/2021 को कम से कम जो कैंडिडेट है उसका एज 15 साल और मैक्सिमम जो है वो 24 साल को होना चाहिए। अगला पॉइंट है, SC ST OBC अपर एज लिमिट रिलैक्सेबल 5 ईयर, यानी कि ST ST जितने भी कैंडिडेट होंगे उनको 5 साल और OBC के जो कैंडिडेट होंगे उनको 3 साल की वरीयता दी जाएगी। अगला है पर्सन विथ डिसेबिलिटी, तो उनके लिए कम से कम 10 साल की जो एज में है वो छूट दी जाएगी। अगला पॉइंट है, एक्स सर्विसमैन के लिए, जो एक्स सर्विसमैन होगा उसके लिए भी 10 साल की एज की वरीयता दी जाएगी। आगे देखते हैं। आगे दिया गया है जो कि एलिजिबिलिटी होगी, जो क्वालिफ़िकेशन होगा, जो कि आईटीआई अप्रेंटिस के लिए रेलवे बोर्ड में जो मांगा गया है वो होगा, एप्लीकेशन शुड हैव ऑलरेडी पास द प्रिस्क्राइब्ड। इसका मतलब ये है कि जिस पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकली है उसमें कैंडिडेट की जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है उसमें प्रिपेयरिंग नहीं होना चाहिए, पास आउट होना चाहिए, यानी कि आईटीआई आप कंप्लीट कर चुका होंगे। अगला एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मैट्रिकुलेट और 10th क्लास इन 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम विथ मिनिमम 50% मार्क इन एग्रीगेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कि कम से कम 50% 10th या 12th में होने चाहिए। फिर आगे कहा गया है, आगे टेक्निकल क्वालिफिकेशन, आईटीआई सर्टिफिकेट, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट एफिलिएटेड टू एनसीवीटी ऑब्लिक करके दिया गया है, SCVT इज कंपल्सरी रेलेवेंट ट्रेड एज अंडर। तो ये सारे ट्रेड के लिए वैकेंसी है, फिटर, वेल्डर, आर्मेचर वाइंडर, मैकेनिस्ट, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर, मैकेनिक, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस, वायरमैन, प्लम्बर, मैकेनिक कम ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिज़ाइनर, MMTM मैकेनिक,
मशीन टूल्स मेंटेनेंस, क्रेन ऑपरेटर, ड्राफ्ट्समैन, सिविल, स्टेनोग्राफर हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए है। इसमें नोट करके दिया गया है एप्लीकेशन हुज एसएससी ITI रिजल्ट आर अवेटेड एज ऑन डेट ऑफ नोटिफिकेशन 27/7/2021 आर नॉट एलिजिबल। इसका मतलब ये है कि जिनका भी अभी 27 तारीख 7/2021 तक अभी रिजल्ट नहीं आया, वो इस फॉर्म को नहीं भर सकता है। द एप्लीकेंट फेल्ड इन ITI शुड नॉट अप्लाई। जो ITI में जो जितने भी छात्र फेल हो गए हैं वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते, अप्रेंटिस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगला दिया गया है पॉइंट, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा होल्डर आर नॉट एलिजिबल, यानी कि जितने भी डिग्री या डिप्लोमा होल्डर कैंडिडेट हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ट्रेड वाइज स्लॉट दिया गया है। द डिटेल ऑफ ट्रेड वाइज एंड डिवीजन वर्कशॉप वाइज नंबर ऑफ applicants to be engaged for training as apprentice along with breakup of reservation form। इसमें यह बताया गया है कि ट्रेड वाइज स्लॉट दिया गया है और अप्रेंटिस अधिनियम जो है उसके अंतर्गत ST ST OBC और इकोनॉमिक वीकर उनके लिए जो रिजर्वेशन है वो इसमें बताया गया है। आइए देखते हैं अगला पॉइंट है पेमेंट फीस, जो कि इस फॉर्म के लिए भरा जाएगा। ये ऑनलाइन फॉर्म है, इसको ऑनलाइन ही भरा जाएगा, जिसका फीस जो लगेगा वो 100 रुपये लगेगा जर्नल के लिए, और ST ST SC ST PWD वोमेन एप्लीकेशन के लिए 1 भी रुपया नहीं लगेगा। OBC के लिए भी 100 रुपया है। मेडिकल फिटनेस के लिए भी बात किया गया है। इसमें मेडिकल फिटनेस जैसे कि NPCIL में हमने देखा था कि कोई भी बीमारी ऐसी जो छुआछूत या कोई भी इन्फेक्टेड वायरस TB वगैरह ऐसा कुछ बीमारी ना हो, इसके लिए भी इसमें मांगा गया है। ये इसमें जो दिखाया गया है अभी जो स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें दिया गया है कि किस पोस्ट के लिए कौन सा मैक्सिमम डिसेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इसको आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन मैं बता दूं कि मोड ऑफ सिलेक्शन यही रहेगा, सिलेक्शन ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट या एप्लीकेंट्स फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 बेस्ड है। तो इसमें यह बताया गया है कि अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगा, जिसमें कि हाई स्कूल और ITI के मार्क्स का एवरेज निकाला जाएगा, जिससे कि ये मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसमें बताया गया है कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स, जिससे कि आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। उसमें मार्क्स जितने भी होंगे हाई स्कूल के सारे सब्जेक्ट के काउंट होंगे, उसके बाद उसका परसेंटेज निकाला जाएगा और ITI के परसेंटेज के बाद ही इसका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। अगला पॉइंट बताया गया ट्रेनिंग पीरियड एंड स्टिपेंड, यानी कि ट्रेनिंग का समय कितना होगा और ट्रेनिंग में जो आपको जो सैलरी दी जाएगी उसके बारे में बताया गया। तो ट्रेनिंग पीरियड जो होगा वो 1 साल का होगा और स्टिपेंड बताया गया है कि ये निर्धारित करेगी राज्य सरकार के गवर्नमेंट की तरफ से। मोड ऑफ एप्लीकेशन आपको पता ही है कि ऑनलाइन भरा जाएगा। आगे हम देखते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड
जो कि डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है, वो एप्लीकेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द लायबल सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आप स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। पहला है इसमें 8th मार्कशीट एंड SSC स्टैंडर्ड 10+2 और इक्विवेलेंट मार्कशीट, यानी कि 8 या 10 का आपका मार्कशीट जो कि स्कैन करके करना है। अगला है सर्टिफिकेट प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ स्टैंडर्ड 10 और इट्स इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट और मार्कशीट इंडिकेटिंग डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपके 10th के मार्कशीट पे अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इंडिकेट है तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं। अगला है कंसोलिडेटेड ITI मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर ऑफ द ट्रेड इन विच अप्लाइड प्रोविजनल नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग मार्क्स, यानी कि ITI का आपका सर्टिफिकेट लग गया। फिर अगला है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इशू बाई NCBT और प्रोविजनल, यानी कि NCBT की तरफ से या CBT की तरफ से आपको जो भी सर्टिफिकेट मिला है आपका ITI कंप्लीट करने के बाद उसको भी अपलोड करना है। उसके बाद फिर यदि आप SC ST या OBC के एप्लीकेंट हैं या कैंडिडेट हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। फिर उसके बाद अगर आप विकलांग हैं, डिजेबल हैं तो डिजेबल सर्टिफिकेट, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो उसके लिए डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्विंग सर्टिफिकेट, जितने दिन आप काम किए हैं उसके बाद डिस्चार्ज हुए हैं वहाँ से, रिटायरमेंट हुए हैं तो जो NOC लेटर मिला है उसको अपलोड करना है। फिर आगे देखते हैं, आगे बताया गया है कि आपको स्कैन कॉपी ऑफ सॉफ्ट कॉपी एंड देयर कलर फोटोग्राफ, तो आपको एक कलर फोटोग्राफ जो स्कैन करके फॉर्म में अपलोड करना है, जो कि 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर वो अपलोड करना है। उसके बाद नोट में दिया गया सर्टिफिकेट्स इन लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश और हिंदी शुड बी accompanied by an attested copy of translation in English। अगर आपके पास सर्टिफिकेट हिंदी या इंग्लिश के अलावा और किसी भी लैंग्वेज में है तो आपको अटेस्टेड कराना होगा। फिर अगला दिया है इनवैलिड एप्लीकेशन रिजेक्शन, ये तो आप देख लेना अगर आपको ज़रूरत लगे तो, लेकिन वैसे आप सही से फॉर्म भरना, कोई गलती मत करना, पढ़ के भरना। एग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग, द एंटायर ट्रेनिंग प्रोग्राम अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 in control by the provision of the apprenticeship contract between the employer and the apprentice. The apprenticeship contract or agreement should be sent to apprenticeship advisor for registration within 3 months of date on which it was signed। तो एग्रीमेंट जो होगा वो 3 महीने के अंदर आपको भेज दिया जाएगा। और इस एग्रीमेंट में यही हुआ कि आप 1 साल के लिए रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, यानी कि प्रयागराज में जो अप्रेंटिस सेल है उसमें आप काम करेंगे, आपकी सैलरी क्या होगी और भी चीज़ें होंगी जो इस कॉन्ट्रैक्ट में रहेगा। बाकी और कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी मैं दिखा देता हूँ आपको पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज जो जितने भी वैकेंसी हैं तो आप देख लीजिए। ये प्रयागराज डिवीज़न है जिसमें मैकेनिकल डिपार्टमेंट में टेक्निकल फिटर की 335 सीटें हैं, वेल्डर की 13 हैं, कारपेंटर की 11 हैं और पेंटर जर्नल की 5 हैं। यानी कि प्रयागराज में
कुल 364 सीटें हैं। इसमें SC ST OBC जनरल सबके लिए अलग अलग वैकेंसी डिटेल दी गई है। अगला है प्रयागराज के बाद प्रयागराज में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में टेक्नीशियन फिटर है, टेक्नीशियन वेल्डर है, टेक्नीशियन आर्मेचर वाइंडर है, कारपेंटर है, क्रेन ऑपरेटर है, मैकेनिस्ट है, पेंटर है। तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में कुल 339 सीटें हैं। फिर झांसी डिवीज़न है। झांसी डिवीज़न में टोटल 480 सीट है, जिसमें फिटर, वेल्डर, मैकेनिक, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन है। फिर झांसी वर्कशॉप में फिटर, वेल्डर, MMTM, मैकेनिस्ट, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, स्टेनोग्राफर, हिंदी के लिए टोटल 185 सीटें दी गई हैं। फिर अगला आगरा डिवीज़न है। आगरा डिवीज़न में टोटल 296 सीटें हैं, जिसमें फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मैकेनिस्ट, कारपेंटर, पेंटर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सिस्टम मेंटेनेंस, प्लम्बर, ड्राफ्ट्समैन, स्टेनोग्राफर, इंग्लिश, वायरमैन, मैकेनिक कम ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, मल्टीमीडिया एंड वेब पेज डिज़ाइनर। ये सारे वैकेंसियाँ हैं, इनको आप देख लीजिएगा किसको किस डिवीज़न में भरना है, ये सब आप देख लीजिएगा PDF से डाउनलोड करके। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको समझ में आई हो, अगर आपको इससे मदद मिली हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।